साथियों नमस्ते, जय भीम, जय संविधान। आज शैल शिल्पी विकास संगठन के इस फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ लाइव हूँ एक गंभीर विषय को लेकर। जिस तरह से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भू अध्यादेश भूमि कानून के विषय में बड़ी चर्चा हो रही है और हमारे प्रदेश के तमाम लोग नेताओं के इस विषय में विचार सुने जा रहे हैं। लेकिन शैल शिल्पी विकास संगठन मांग करता है कि प्रदेश में कोई भी भू कानून तब तक औचित्यहीन है जब तक उत्तराखंड के मूल निवासी शिल्पकार समाज के लोगों को भूमि आवंटित न की जा सके, क्योंकि ऐसे हजारों परिवार हैं जो दशकों से सरकार से भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना ही आवास के लिए कोई जगह है, ना ही सर छुपाने के लिए कोई जगह है। भले ही सरकार प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों को भवन बनाने की बात कर रही है, लेकिन ऐसे भवन कहाँ पे बनेंगे जब उन लोगों के पास अपनी ज़मीन ही नहीं होगी। आज शैल शिल्पी विकास संगठन के इस फेसबुक पेज पर मैं आपके सामने एक ऐसी ही समस्या से रूबरू करा रहा हूँ और आपके सामने एक ऐसी बुजुर्ग 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनके सामने भूमि प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और ये महिला दशकों से शासन और प्रशासन के चक्कर काट कर आज इस उम्र तक पहुंच गई हैं, जहां से इनका अकेले जाना चलना फिरना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों की ज़मीन के लिए रात दिन दौड़ भाग कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की, जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति शिल्पकार परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी से मैं जानूंगा और मैं आप सभी लोग के सामने उनकी बात रखना चाहूँगा कि क्या भूमि प्राप्त करने के लिए सरकार और प्रशासन से उन्होंने कितनी मेहनत की और क्या क्या वो अभी तक कर चुके हैं। माता जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका जो गांव है वो बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है और मैं गुमखाल के पास है, गांव है सलगांव, और वहाँ रहती हूँ। वहाँ भी ज़मीन नहीं है। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे थे, एक बेटा बड़ा ख़त्म हो गया, ये 2 है मेरे पास। वो सब कहाँ रहते हैं? एक ने बना रखा है कमरा, अरे ये किराए पे रहता है, छोटा जिसके साथ मैं रहती हूँ। अच्छा, आपके जो पुराने लोग थे, जो आपका पुराना परिवार था गुमखाल के नज़दीक, वो लोग क्या उनके पास उस शैलगांव में भी जमीन नहीं थी? नहीं है। तो वो वहाँ पे किसकी जमीन पे रहते थे? वो ऐसा देते थे, हमारा काम भी करो और ये मकान रहने के लिए कमरा बना देते, कमरा बनाया है उन्होंने बस। तो आप आज़ादी के बाद से ही भूमिहीन है? भूमिहीन है। तो आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक? मैं लैंसडौन गई, पौड़ी गई, या कोटद्वार, तो मेरा नाम पता ही नहीं है कि कितने दफ़े जाती हूँ तहसील में, गिनती नहीं है, कोई नहीं सुनता मेरा कहना। आप क्या चाहती हैं? मैं कमरा चाहती हूँ, ये रहने के लिए वास्ते है बस। आपने अभी तक अपनी मांगे कहाँ कहाँ पे रखी हैं? सब जगह रखी, पौड़ी रखी है, लैंसडौन रखी है, कोटद्वार रखी है। कोटद्वार का SDM ने इतना तला कहा कि भीख मांग ले तो। अच्छा, मैं क्या करूं? किन किन नेताओं के पास भी आप इस समस्या को लेकर गई हैं? सबके पास जाइए, सुरेंद्र सिंह नेगी है, जगमोहन सिंह नेगी है। जगमोहन सिंह नेगी तो वकील साहब थे। हाँ, तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा जब तक वो है, क्या कहते हैं ये, क्या वो है ये, भाजपा, जब तक ये है तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, और जब वो सत्ता में थे तब भी तो आप उनके पास कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ ना मुसलमान बैठाया जगह जगह बस। नहीं, उनके लिए उनको तो आप पौड़ी भी गए, आप भूमिहीन हैं। हाँ। आप लोग क्या पेशे से आप अनुसूचित जाति के हो? क्या काम करते थे आपके पूर्वज? मेरे ससुर जी मिस्त्री काम करते थे, घर वाला मेरा ड्राइवर था JMO में। अच्छा, तो अभी आपके पास पूरे उत्तराखंड में कहीं जमीन नहीं? कहीं नहीं है। आप अपने पहाड़ से भी भूमिहीन हैं। हाँ। और यहाँ कोटद्वार में नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आपको कई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी कैसी सुनवाई हो? अब मैं ये चाहती हूँ अगर कहीं पे बना बनाया कमरा मिल जाए तो खरीद देंगे।
नहीं नहीं, तो आप सरकार से क्या चाहते हो कि आपको जमीन आवंटित की जाए, सरकारी जमीन तो मिले? बनाने के मैं तो मिल। नहीं, वो तो बात थी ना, हाँ। तो पहले आपको जमीन हाँ चाहिए। जमीन चाहिए। तो आप पौड़ी भी गए थे, पौड़ी भी डीएम साहब के गई, पास, लैंसडौन गई, तो वहाँ पे जो लैंसडाउन से क्या रिपोर्ट आई थी पटवारी वहाँ की? उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई जगह नहीं है इनका, यहाँ पे भूमिहीन है। वहाँ पे गांव में भी वो भूमि नहीं है। हाँ। अच्छा, तो अब कितने साल हो गए आपको कम से कम दौड़ते हुए? मुझे सन 1947 से घूम रही हूँ मैं। सन 1947 से मेरा शरीर ऐसा टूट गया, अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। कोई नहीं सुनता मेरा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। तो आप, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको भूमि की आवश्यकता है। अभी सरकार और कुछ उत्तराखंड में एक चर्चा चल रही है कि एक भूमि कानून बनाया जाए, तो क्या उस भूमि कानून के दायरे में आप जैसे लोग शामिल हो पाएंगे? अब औरों को मैं क्या बताऊं। नहीं, तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि जो आप जैसे लोगों को, भूमिहीन लोगों को सरकार जमीन उपलब्ध कराए। जमीन उपलब्ध कराए, होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और भी लोग होंगे जिनके हाँ पास क्यों जमीन नहीं है। होंगे, एक मैं ही थोड़ी हूँ, हाँ, हजारों लोग हैं। हजारों लोग हैं। और खासकर से अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति की बहुत शिल्पकार लोग है, हैं, बिल्कुल है, जिनके पास कोई जमीन कुछ नहीं है। तो इस तरह की जो योजनाएं सरकार ला रही है और कानून ला रही है, तो मैं समझता हूं कि जरूर सरकार और ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखेंगी कि जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास अपने परिवार के रहने बसने के लिए भी जगह नहीं है। ना। तो साहब देखिए ये स्थिति है। तो मैं, आपने अभी देखा कि किस तरह से जो ये भूमिहीन माता जी हैं आज हमारे पास आई हैं, और बड़ी ही उम्मीद से वो शैल शिल्पी विकास संगठन से ये उम्मीद करती हैं कि इनको सरकार भूमि आवंटन कराए और तब जाकर ये अपने बच्चों के साथ रह सके। साथियों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये वो लोग हैं, ये माता जी वो लोग हैं कि जो इस उत्तराखंड प्रदेश के आदि मूल निवासी हैं, और असल में यही लोग उत्तराखंड का शिल्पकार समाज के लोग, यही लोग इस उत्तराखंड के आदि मूल निवासी हैं। अब जब तक ऐसे लोगों को सरकार भूमि आवंटन नहीं करती, तब तक शिल्पकार समाज के लिए किसी भी तरह के भू कानून, भू अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं उत्तराखंड प्रदेश के तमाम शिल्पकार समाज के लोगों से आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को ये स्पष्ट करें, सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं कि जब तक उत्तराखंड प्रदेश के असल मूल निवासी शिल्पकार समाज के लोगों को सरकार द्वारा भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता, तब तक किसी भी प्रकार के भू कानून की यहाँ पे कोई औचित्य नहीं होगा। क्योंकि जब प्रदेश का स्वामी, प्रदेश का असल मालिक शिल्पकार ही भूमिहीन होगा, भूमि के बिना दर दर की ठोकर खाता फिरेगा, तब तक किसी भी भू कानून की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। खासकर शैल शिल्पी विकास संगठन का इस विषय में स्पष्ट रुख है कि सरकार भू अध्यादेश लाए, भूमि कानून बनाए, लेकिन उससे पूर्व उत्तराखंड का जो शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग है, उत्तराखंड का जो शिल्पकार लोग हैं, जो लोग दशकों से और आज़ादी से पूर्व भी भूमिहीन थे, आज भी भूमिहीन है, मात्र कुछ लोग नाम मात्र के भूमिधर हैं जिनके पास इतनी ज़मीन भी नहीं है कि जिससे वो गुजर बसर चला सके। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने 5 बिस्वा 4 बिस्वा आधा बीघे में जो भूमिधर हैं। लेकिन अधिकांश जो हैं उत्तराखंड का मूल निवासी शिल्पकार बहुत गरीब स्थिति में है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के जो ऐसे भूमिहीन परिवार हैं उनको भूमि आवंटन किया जाए, उनको स्थायी समाधान, उनकी इस समस्या का स्थायी समाधान हो, तब जाके किसी भी तरह के भूमि का कानून की यहाँ पे बात होनी चाहिए। इस लक्ष्मी देवी के समान ऐसे बहुत से परिवार हैं कि जो दशकों से सरकार से भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवारों को आज भी भूमिहीन रखा गया है। शैल शिल्पी विकास संगठन इस वीडियो के माध्यम से सरकार को और तमाम अपने समाज के लोगों को, और जो समाज के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक भी ये बात रखना चाहता है कि किसी भी भू कानून, भू अध्यादेश को लाने से पूर्व उत्तराखंड के जो मूल निवासी शिल्पकार समाज के विषय में गहराई से मंथन किया जाए और ये तय किया जाए कि जब तक उत्तराखंड के जो असल मूल निवासी हैं यहाँ के, उनको भूमि आवंटन नहीं किया जाता,
तब तक किसी भी भू कानून का कोई औचित्य मेरी समस्या और संगठन की समस्या परे है। तो ये आज आपके साथ मैंने श्रीमती लक्ष्मी देवी की पीड़ा आपके सामने रखी कि किस तरह से ऐसे कई लोग हैं कि जो आज भी भूमि की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उन्हें एक दो कमरे की जगह दे जहां पर वो अपने बच्चों के साथ रह सके। ऐसे परिवार वर्षों से, दशकों से किराए के मकानों में इधर उधर भटक के अपने दिन काट रहे हैं। और ये समस्या सिर्फ लक्ष्मी देवी की नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे परिवार हैं कि जो भूमिहीन हैं, जिनको भूमि की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस विषय को जन जन तक पहुंचाएंगे और जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सरकार तक और सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे कि कैसे उस भू कानून की बात शिल्पकार समाज करे, कैसे ऐसे कानूनों का समर्थन शिल्पकार समाज करे, क्योंकि जब तक शिल्पकार समाज ही भूमिहीन रहेगा तब तक कैसा होगा। धन्यवाद। तो ये शैल शिल्पी विकास संगठन की ओर से मैं विकास कुमार आर्य आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से लाइव था। मुझे विश्वास है कि आप इस विषय पर गंभीरता से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस गंभीर विषय को जोर शोर से उठाएंगे ताकि हजारों परिवारों का भला हो सके। जय भीम, जय संविधान।